अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम मुर्तजा है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ पर। इन दिनों एमकेएम आवाज उठा रही है कि उन पर इजहार राय की पाबंदी भी है। ना सिर्फ ये बल्कि कराची मेयर के इख्तियारात के लिए हर तरह का जोर भी लगा रहे हैं। यूं लग रहा है कराची मेयर के गुम होते और गुमशुदा इख्तियारात आने वाले दिनों में हालात को यकसर बदल देंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि चंद रोज से हम देख रहे हैं कि रेंजर्स और पुलिस की कार्रवाइयों में चंद रोज से तेजियां आ रही है। ना सिर्फ ये बल्कि गुज़श्ता रोज रेंजर्स हुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भयानक इंकशाफात हुए और उसमें यह कहा गया कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से तरबियत याफ्ता एमकेएम के 3 कारकुनों का 90 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया है। अब एमकेएम से ताल्लुक रखने वाले शख्स पर ऐसे इल्जामात का एमकेएम पर क्या असरात होंगे। और सिर्फ यही नहीं, आज हम देख रहे हैं कि डॉक्टर आसिम के खिलाफ नैब ने रेफरेंस भी पेश कर दिए हैं और मजीद 9 मार्च को एक और रेफरेंस दायर करेंगे। अब इस सारे मामलात की फजा में, जब ये सारे मामलात कराची और सिंध की फजा में मुअल्लिक है, सियासी फजा में वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कल ग्रीन लाइन मंसूबे का तमगा लिए कराची उनकी आमद हो रही है। क्या कल कुछ खास होने जा रहा है? और ये जो ग्रीन लाइन मंसूबा है जहां कराची वालों के लिए बेहद सूदमंद होगा, वहां ये मंसूबा क्या नून लीग के लिए कराची में कदम जमाने का पेशखाना साबित हो सकता है? बात करते हैं एमकेएम के रहनुमा रेहान हाशमी हमारे साथ मौजूद है। रेहान, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त लिए। रेहान, इसमें कोई शक नहीं है कि एमकेएम बड़ी मुनज़्ज़म जमात है और इस जमात के कारकुनान, सवाल ये पैदा होता है कि रेंजर्स के हुकाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो ये कहते हैं एमकेएम के कारकुनान बहुत से तरबियत लेते हैं। सिंध असेंबली में आपकी आवाज सुनी नहीं जा रही है, आपके मेयर को महदूद इख्तियारात का सामना है। एमकेएम की क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या हो रहा है एमकेएम के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो मैं डिस्कस करूंगा वो जो आपने रेंजर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से डिस्कस किया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि रेंजर्स ने कहीं एमकेएम का नाम लिया हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मेरी नजर से गुजरी है उसमें नाम नहीं लिया। बिलफर्ज के जो लोग हिरासत में लिए गए हैं उनका कभी ताल्लुक रहा हो अगर एमकेएम से, तो एमकेएम उनको उसको ओन नहीं करती किसी भी इस तरह के एक्ट को जो कि मुल्क के खिलाफ साजिश हो, कराची के अमन को तबाह करने में कोई अनासर अगर अपना इकदाम कर रहे हो तो एमकेएम किसी भी सूरत में ऐसी किसी चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। फिर एक हाइपोथेसिस ये भी है कि बाज़ औक़ात हुआ ये था कि जब 92 में ऑपरेशन शुरू किया गया, रियासती जबर एमकेएम पे शुरू किया गया, ऐसा इल्जाम जिसको कोई पाकिस्तानी मानने को तैयार नहीं, जिसकी बाद में आके तरदीद भी की गई, उस इल्जाम की बुनियाद पर एमकेएम के खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू किया गया और हजारों लोगों को जब मार दिया गया तो उस वक्त बहुत सारे लोग मुल्क से फरार होने की भी कोशिश करते रहे। जिसको जहां मौका मिला वो वहां पर फरार हुआ। हो सकता है कि अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में कुछ लोग कहीं चले गए हों तो उससे एमकेएम का कोई ताल्लुक नहीं है, वो मुलाजिम अंदाज में कुछ नहीं हुआ। एक मिनट रुकिएगा। मेरा मुद्दा ये नहीं था, मेरा मुद्दा कुछ और है। मेरा मुद्दा ये है कि रेंजर्स की कार्रवाइयां तेज होती है, एमकेएम का नाम आता है, सिंध असेंबली में मामलात है, मेयरशिप के मामलात है, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कल आ रहे हैं, ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह होने जा रहा है, कुछ 70 से 80% पुल बनने वाले वहां पर। ये मेरा मुद्दा है कि एक्चुअली है क्या, या होना क्या जा रहा है। मैं आपकी तरफ आता हूँ, सवाल रखते हैं। मेरा वसीम एंकर पर्सन वसीम बदामी ने ज्वाइन कर लिया है। वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत देर की आते जाते मेहमान। कल की रेंजर्स हुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, सिंध असेंबली की आए रोज की हंगामाराई, कराची मेयर के इख्तियारात और आसिफ जरदारी साहब का मुबैना बयान, सिंध में क्या हो रहा है और कराची से क्या आवाज उठ रही है? कल तो वजीर आजम भी आ रहे हैं, सुना कराची की सड़कों पर फिर पंजाब जैसी कोई मेट्रो चलने वाली है। वसीम, हाँ जी, हमें माजरत खा दी ताखिर के लिए उड़ता। लेकिन तो आपने जो आखिरी बात की उससे सबसे पहले अगर आगाज करूँ तो ये मतलब अब ये सिंध गवर्नमेंट को बस इस पर सोचना चाहिए कि ये उनके लिए अब लफ्ज शर्म थोड़ा सा सख्त हो जाएगा। लेकिन पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि 5 साल विफाक में हुकूमत रही, सिंध में हुकूमत रही, लेकिन कराची हैदराबाद मोटरवे के मंसूबे का ऐलान इस गवर्नमेंट में होता है। मैं गवर्नमेंट की तारीफ नहीं कर रहा, इनके अपने बड़े प्रॉब्लम है, लेकिन सिर्फ स्पेसिफिक आपने बात की जवाब दे रहा हूँ। ग्रीन लाइन सर्विस का आगाज इसमें होता है। लाड़काना की सड़कें नहीं बनती। $9 बिलियन डेवलपमेंट बजट था पिछले 8 सालों में सिंध का। $9 बिलियन। इस सूबे को देख के नहीं लगता कि यहाँ पर 9 रुपए लगे हैं, तो इसको सोचना चाहिए। बाकी मामला किस तरफ जा रहे हैं, मेरा यह ख्याल है कि रेंजर्स ने कुछ चीजों पर तो थोड़ा सा एक रियलिस्टिक अप्रोच अपनाई जो कि बेहतर है। आप देखिए, माजी में जो प्रेस रिलीज आती उसमें लिखा होता था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, ना जमात का नाम लिखा होता था। अब प्रेस रिलीज नहीं बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है तो वो जमात का नाम नहीं लेते, बल्कि वो यानी इस तासुर को जाहिर करने की कोशिश है कि जनाब हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, जो कि एक निस्बतन बेहतर अप्रोच है। लेकिन आई थिंक फोर्सेज की तरफ से पैगाम बहुत वाज़ेह है कि हम विक्टिमाइज किसी को नहीं करना चाहते, लेकिन हम छोड़ेंगे भी किसी को नहीं रखा हो तो बोर्ड सिलसिला। तो
होगा। लेकिन वसीम, ये तो सिर्फ एक मुद्दा है। हम देख रहे हैं कि सिंध असेंबली में जो इजलास होता है वहां पर हंगामाराई होती है, एमकेएम एहतजाज करती है, उनकी आवाज वहां पर सुनी नहीं जाती। वो जो भी मुद्दे लेकर जाते हैं और उसके बाद वो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तब आवाज उठती है, और उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक मेयरशिप पर आकर उठता है। इस मामले भी कहां एमकेएम खड़ी है? देखिए, अगेन एमकेएम का ये मतलब अभी जो हम पिछली बात करें तो उस पर आप एमकेएम के हवाले से 100 तनकीद कर सकते हैं, जो कि जायज भी होगी। इस मामले पर तो एमकेएम का मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है। यानी कि आज आप अंदाजा कीजिए, हमारी बहन है और बहुत अजीज है शैला रजा साहिबा, यानी कि बिल पास होने के हवाले से डिप्टी स्पीकर ये कह रही है कि इस असेंबली में बिल तो ऐसे ही पास होते हैं, बस ठीक है, इनको बोल नहीं असेंबली। यानी ये आप डेमोक्रेसी, ये वो डेमोक्रेसी जो कि आप लोग बता रहे हैं। सिंध असेंबली में आई एम सॉरी जमहूरियत के साथ रोजाना कोई इज्तिमाई का सिलसिला होता है। रोजाना की बुनियाद पर जब बिल रातों रात पास हो रहे होते हैं, बिल हालात के हिसाब से पास हो रहे होते हैं। मैं तो जमहूरी वारदात कहता हूँ, इसलिए कि जमहूरी ये काम है, नहीं बिल्कुल जमहूरी, इसलिए कि नंबर उनके पास पूरे हैं। यानी एक जमात इस तक आपसे बार्गेन में बातें कर रही है कि यार हमारे मेयर को लोगों ने वोट दे दिए, तो दिए, ये बात तो ठीक है, तो उससे इख्तियार दे दो। भाई आपने तो काम नहीं करना और नहीं किया है, आपने साबित किया है। जो करना चाह रहा है उसको करने तो दो। एमकेएम पर 100 इल्जाम लग सकते हैं, जिसमें से कुछ सही भी है, बिल्कुल सही बताइए, लेकिन जब मुस्तफा कमाल से तो उन्होंने काम तो करके दिखाया, पीपल्स पार्टी ने तो वो भी नहीं किया अपने दौर में। तो इख्तियारात का भी अगर जहां मामला हो, इस पे आप सिर्फ हुकूमत की नाअहली का मातम कर सकते हैं। तो ये रियाज साहब, वसीम साहब की बातें बहुत हद तक मुझे भी समझ आ रही है, इसमें कोई शक नहीं कि आपके मामला जायज है। अगर आप किसी को इलेक्ट किया है, वहां के लोगों ने इलेक्ट किया है, तो उसके जो इख्तियारात हैं वो उसको पूरे मिलने चाहिए उस मामले में। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ऑब्जर्वेशन दुरुस्त है कि सिंध हुकूमत एमकेएम को कराची में बर्दाश्त नहीं कर पा रही है? मामला कुछ और है या सिर्फ यही मामला है? क्या ये बात दुरुस्त है, ये तासुर ठीक है? देखें, वसीम साहब ने बहुत ही मुदल्लिल अंदाज में चीज़ों को बयान कर दिया है। हम तो फकत ये बात कहते हैं कि आइन का आर्टिकल 140A जो ये बात कहता है कि लोकल बॉडीज को एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल इख्तियारात होने चाहिए, जो कि पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी नहीं है। कराची क्योंकि एक इकोनॉमिक हब है, कराची के लोग बाशऊर हैं, निस्बतन दूसरी जगहों से बेहतर अंदाज में चीज़ों को परखते हैं, तनकीद करते हैं, तवक्कुआत वाबस्ता हैं। और कराची जो कि डिप्राइव रहा है इतने अरसे से, और जिसमें आपने देखा होगा कि लास्ट टेन्योर में भी पीपल्स पार्टी के दोस्तों के साथ जब कलिश रही मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, हम हुकूमत में आते रहे जाते रहे, उसकी बुनियादी वजह तो यही ले गए, वो पूरे नहीं हुए। तो आवाम जिसकी वजह से है, बहुत शुक्रिया। वो जो हम चाहते थे जिस मुद्दे के बारे में कहा गया, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम बदामी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नाज़रीन, रेफरेंस दायर कर दिया गया है डॉक्टर आसिफ